हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया था। आज मैं आपको दर्पण के बारे में बताऊंगी। दर्पण क्या होता है? अपने दैनिक जीवन में आप लोग दर्पण तो देखते ही हैं। समतल दर्पण जो कि समतल होता है, उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जो गोलीय आकृति में होते हैं, जो एक गोले का भाग होते हैं। उन दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन गोलीय दर्पण आप नहीं जानते। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं? एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ये देखिए, ये और ये एक गोले का भाग है, ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड से पेंट कर दें तो इसके भीतर का जो ये पोर्शन होता है, ये दर्पण का कार्य करता है, और ये भीतर बीच अंदर साइड से दबा होता है। इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और जब भी इस दर्पण को इसके दबे हुए भाग की तरफ से पेंट कर दिया जाता है और इसका उभरा हुआ भाग दर्पण का कार्य करता है, तो इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? मुख्य रूप से दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण भीतर की तरफ दबा हुआ होता है, इसके किनारे उभरे हुए होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण मध्य से उभरा हुआ होता है और इसके किनारे दबे हुए होते हैं। ठीक है, आइए आपको बताते हैं दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। जैसे ये एक अवतल दर्पण मान लीजिए हमने लिया। ठीक है, अगर इस दर्पण के मध्य से एक क्षैतिज रेखा खींची जाए, ऐसे, ये जो इसके मध्य से जाती है, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो रेखा होती है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष इस दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। ठीक है, ये जो दर्पण है, अगर इसको डॉटेड लाइन से आगे मिलाया जाए तो आपको ये लगेगा कि ये जो दर्पण है ये किसी एक गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र होता है, उस केंद्र को ही हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के ठीक बीचों बीच में एक बिंदु होता है, जहां पर इस दर्पण से आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। ये होता है फोकस बिंदु। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये है फोकस बिंदु, ये है ध्रुव, ये जो रेखा है ये है मुख्य अक्ष।